यूनिवर्सिटी स्पेसेस पे अटैक है, ये कुछ आइसोलेशन में नहीं हो रहा है। तो जेएनयू के अंदर भी परसों स्ट्राइक का कॉल है, यूनिवर्सिटी बंद है, लेकिन ये प्रतिरोध की जिम्मेदारी केवल जामिया की जिम्मेदारी नहीं। ये जो रजीम है ये पूरी तरह से यूनिवर्सिटीज में जो क्रिटिकल थिंकिंग पनपती है उसको खत्म करना चाहती है। जामिया का प्रोटेस्ट आगे बढ़ रहा है। बुधवार 19 फरवरी को छात्रों ने कैंपस से निकलकर दिल्ली के जंतर मंतर पर अपनी आवाज बुलंद की। लड़ो जामिया जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। लड़ो जामिया जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। छात्र जामिया प्रशासन द्वारा 17 छात्र छात्राओं के सस्पेंशन की कार्रवाई का विरोध कर रहे हैं। ये छात्र जामिया प्रशासन द्वारा छात्रों के बोलने के अधिकार को लगातार सीमित करने का विरोध कर रहे हैं। जामिया में अब हर तरह के प्रोटेस्ट और गैदरिंग की मनाही है। 15 दिसंबर 2019 को याद करना भी गुनाह बना दिया गया है। आपको याद है कि 2019 में किस तरह दिल्ली पुलिस ने जामिया कैंपस में घुसकर छात्रों पर बर्बरता की थी। छात्र इसकी याद में हर साल एक प्रतिरोध दिवस मनाते हैं। 2024 में भी इसी तरह एक प्रतिरोध दिवस मनाया गया, जिसके बाद जामिया प्रशासन ने कई छात्रों पर डीसी बैठा दी, यानी अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू कर दी। छात्र इसका विरोध कर रहे हैं। इन छात्रों के समर्थन में जंतर मंतर पर जेएनयू और डीयू के शिक्षक और छात्र भी जुटे। साथ ही सिविल सोसाइटी के कई नुमाइंदे भी इस प्रोटेस्ट में पहुंचे और छात्रों को अपना समर्थन दिया। छात्रों ने कहा है कि जब तक उनकी मांग पूरी नहीं होती वो पीछे नहीं हटेंगे। ये जो यूनिवर्सिटी स्पेसेस पे अटैक है, ये कुछ आइसोलेशन में नहीं हो रहा है। जामिया में, और अगर आप देखते हैं देश भर में हर एक यूनिवर्सिटी में, एएमयू में हो या फिर डीयू में हो, डीयू में, जेएनयू में ग्रेफिटी करने पे बच्चों को इलीगली डिटेन किया जाता है। हम लोग को इलीगली डिटेन करते हैं, उसके साथ साथ इलीगली सस्पेंड भी किया जाता है। ये दिखाता है कि ब्राह्मणवादी, फासीवादी हिंदुत्व सरकार जो है, ये जो स्टेट जो है, ये बच्चों के ऊपर जो एक डिसेंटिंग वॉइस है उसके ऊपर किस तरीके से डायरेक्ट अटैक कर रही है। तो जेएनयू के अंदर भी परसों स्ट्राइक का कॉल है, यूनिवर्सिटी बंद है। अब ये यूनिवर्सिटी सिर्फ इसलिए बंद नहीं है कि जेएनयू का चुनाव नहीं हो रहा है, इसलिए चुनाव करवाने के लिए, सिर्फ इसलिए बंद नहीं है कि हॉस्टल बन के तैयार है, वो खुल नहीं रहा है। जेएनयू परसों इसलिए ही बंद है कि जामिया के छात्र संघर्ष कर रहे हैं, इसलिए जेएनयू भी अपना स्ट्राइक उनके समर्थन में कर रहा है, उनके साथ कर रहा है। और जो भी लोग आप जाएंगे तो अपने दोस्तों को बताइएगा कि लोग यहाँ पे मौजूद थे। सर्वेश्वर लिखते हैं कि कुछ होगा अगर मैं बोलूंगा, टूटे ना टूटे तिलिस्म सत्ता का, मेरे भीतर का कायर टूटेगा और इस कायर को तोड़ना हमें, लड़ना है हमें। शुक्रिया। इंकलाब जिंदाबाद। 2022 में जब मेरा जामिया के अंदर दाखिला हुआ था, तब एक नोटिस आया था, एक ऑफिस मेमोरेंडम आया था जामिया के रजिस्ट्रार के द्वारा, जिसमें रजिस्ट्रार साहब कहते हैं कि कोई भी गैदरिंग 5 छात्रों से ज्यादा परमिशन के बिना जामिया के अंदर अलाउड नहीं है। इस गैदरिंग में आप प्रोटेस्ट नहीं कर सकते, अपनी आवाज नहीं उठा सकते। यहाँ तक आप कोई रीडिंग सर्कल, बुक डिस्कशन, कल्चर एक्टिविटी, 5 बच्चे बैठ के साथ में खाना खाना भी मुश्किल कर दिया था। जामिया की नोटिस जो है ये आगे बढ़ता है। हमें अलग अलग एक्टिविटी करने के लिए, कोई भी डिस्कशन करने के लिए, जामिया की हिस्ट्री को याद करने के लिए शोकॉज नोटिस आते हैं, डीसीज बैठती हैं। ऐसे ही पर हम इसकी वजह से हम रुकते नहीं हैं। 2019 में जामिया में जब सीएनआरसी का बड़ा प्रोटेस्ट चल रहा था खिलाफ उसके, तब हमारे कैंपस के अंदर 15 दिसंबर को दिल्ली पुलिस अंदर घुसी थी और उन्होंने छात्रों पे हमला किया था। हमारी लाइब्रेरी को तोड़ा था, हमारे छात्रों पे डंडे बरसाए थे। उसको याद करते हुए, उसके खिलाफ रेजिस्टेंस डे याद करते हुए, हम हर साल जामिया में 15 दिसंबर को एक गैदरिंग करते हैं। इस साल भी हमने वो गैदरिंग करनी चाहिए। हमने प्रोक्टर साहब को इंटीमेशन भी दिया, उन्होंने मना कर दिया। हमने 15 दिसंबर को फिर भी, क्योंकि 5 साल होने वाले थे इसको, हमने फिर भी उस गैदरिंग को ऑर्गेनाइज करने की कोशिश करी। मेंटेनेंस के नाम पे जामिया ने पूरा कैंपस बंद कर दिया। लाइब्रेरी, कैंटीन, पूरा गेट 7 नंबर 8 नंबर सब बंद कर दिया।
हमने फिर भी 16 दिसंबर को ये गैदरिंग बड़ी करी और उसके बाद हमारा एडमिन 4 छात्रों को शो कॉज नोटिस भेजता है और डीसी बैठाता है उनके ऊपर, सिर्फ इसलिए क्योंकि हमने वो बर्बरता याद करी जो दिल्ली पुलिस ने हमारे छात्रों पर करी। इसको आगे बढ़ते हुए हम लोग इस डीसी और शो कॉज के खिलाफ 3 दिन 10 फरवरी से शुरू करके हम जामिया के अंदर सेंट्रल कैंटीन पे एक इनडेफिनेट स्ट्राइक शुरू करते हैं। मैंने 3 दिन इसलिए कहा क्योंकि जामिया एडमिन इतना खराब, इतना नीचे गिर चुका है कि तीसरे दिन की रात को उन्होंने सभी छात्रों को 7 छात्रों को उस समय सस्पेंशन नोटिस भेजा जो प्रोटेस्ट में शामिल थे और जो वहां पे सो रहे थे प्रोटेस्ट साइट पे। रात को उनको 5 बजे से पहले सबको डिटेन कर लिया गया और एक बिना बताए कोई भी जगह पे ले गए। हमें कई घंटे तक पता ही नहीं था कि वो लोग कहाँ गए। जामिया को शर्म आनी चाहिए, जामिया के प्रॉक्टर को, जामिया के रजिस्ट्रार वीसी को शर्म आनी चाहिए कि वो अपने छात्रों के साथ सिर्फ एक डेमोक्रेटिक स्पेसेस को बचाए रखने के लिए जो लड़ रहे हैं उनके खिलाफ ऐसी हरकतें करता है। पुलिस के द्वारा उनके घरों पे कॉल भिजवाता है, उनके पेरेंट्स को थ्रेटन करता है और औरतों के बारे में खराब बातें बुलवाता है। एचओडी के द्वारा घर पे कॉल करता है और हमारे जो प्रोटेस्ट साइट पे वॉशरूम बंद कर देता है, लाइट बंद कर देता है, कैंटीन बंद कर देता है। हम वहाँ पे अंधेरे में कैंडल जला के, मोमबत्ती जला के हमने वहाँ 3 दिन प्रोटेस्ट किया और फिर भी हमारा जो एडमिन है, प्रॉक्टर है, हमारे पास एक दिन नहीं आया प्रोटेस्ट साइट पे हमसे बात करने की। और अब हम छात्र 17 हो चुके हैं जिन पे सस्पेंशन नोटिस है, हम कैंपस के अंदर घुस ही नहीं सकते। और इसके आगे बढ़ते हुए जामिया हमारा जो उठा है, छात्रों ने हमारे जो राह दोबारा दिखाई है वो बहुत एक मिसाल कायम करती है। जामिया अपने मुद्दे को इतना बढ़िया तरीके से लिया है। मंडे को इतनी क्लास बॉयकॉट हुई है कि हमारे एडमिन की कुर्सी हिल गई। हमारे कैंपस में एक क्लास नहीं हुई, आगे बढ़ते हुए एक क्लास नहीं हुई। 500 छात्रों ने 3 से 4 घंटे के अंदर सिग्नेचर करा है कैंपस के अंदर और हमने प्रॉक्टर साहब को देने की कोशिश करी, प्रॉक्टर साहब लापता हो गए। हमें जंतर मंतर इसलिए आना पड़ रहा है क्योंकि हमारे पास और कोई रास्ता ही नहीं है कि वो हमसे बात करें। शर्म आनी चाहिए उन्हें कि वो हमसे बात भी नहीं करने आ रहे हैं और हम वहाँ पे छात्र जा रहे हैं और उनको जवाब भी नहीं दे रहे। ये प्रतिरोध करने की जरूरत आज के वक्त में, ये सही है कि जामिया में ये घटना होती है और स्वाभाविक है कि इससे प्रभावित होने वाले हमारे विद्यार्थी जामिया के विद्यार्थी, लेकिन ये प्रतिरोध की जिम्मेदारी केवल जामिया की जिम्मेदारी नहीं। आपको इसे समझने की जरूरत है कि आज के वक्त में जब हर किस्म के प्रतिरोध, हर किस्म की असहमति को क्रिमिनलाइज किया जाए, आखिर अंततः हो क्या रहा है? एक ऐसा प्रतिरोध जो कि दरअसल इंस्टीट्यूशनल जिम्मेदारी थी जामिया, जो दिल्ली पुलिस द्वारा वहां की लाइब्रेरी पर किया गया हमला था, जिसकी मेमोरी में ये विद्यार्थी इकट्ठा हो रहे थे। क्या वह हमला केवल विद्यार्थियों पर और लाइब्रेरी की इमारत पर था या आइडिया ऑफ यूनिवर्सिटी पर, क्या विश्वविद्यालय के विचार पर हमला था? इसलिए ये विद्यार्थी जो एकत्रित होकर उसे याद कर रहे थे, प्रतिरोध में याद कर रहे थे, वे विद्यार्थी दरअसल क्या कर रहे थे? वे वह काम कर रहे थे जो विश्वविद्यालय का काम था, जो क्योंकि विश्वविद्यालय अथॉरिटीज मात्र से नहीं बनता, विश्वविद्यालय इमारत मात्र से नहीं बनता, विश्वविद्यालय उस इंस्टीट्यूशनल मेमोरी से बनता है, उस इंस्टीट्यूशनल मोरालिटी से बनता है, जो दरअसल उसी कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी का ही एक अंश है, जो हम सबकी जिम्मेदारी है और कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन पे बैठे हुए हर व्यक्ति की जिम्मेदारी है। ऐसे में ये विद्यार्थी जब वह काम कर रहे थे जो विश्वविद्यालय को करना ही चाहिए था, और इस मामले में दरअसल ये एक साधारण सा प्रतिरोध होना चाहिए था, उस प्रतिरोध को इस प्रकार आपराधिक घोषित कर इन विद्यार्थियों को, जिनमें मुझे बताया गया फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स, बिल्कुल शुरुआती स्टूडेंट्स, आप उन विद्यार्थियों को अपराधी घोषित कर रहे हैं, हमारे विद्यार्थियों को जो वो काम कर रहे हैं जो विद्यार्थी होने के नाते उनकी जिम्मेदारी, नागरिक होने के नाते उनकी जिम्मेदारी। इसलिए वे विद्यार्थी दरअसल जो काम कर रहे थे वो इस शहर का काम था, इस देश का काम था। मैं JNU टीचर्स एसोसिएशन और
फेडूटा, जो कि फेडरेशन ऑफ सेंट्रल यूनिवर्सिटी टीचर्स एसोसिएशन की तरफ से ये जो 17 स्टूडेंट्स जो सस्पेंड हुए हैं इसको कंडेम करते हुए मुझे ये जामिया स्टूडेंट से ये भी बोलना था कि ये हर यूनिवर्सिटी को एक पुलिस कैंप की तरह ट्रीट करना है, एक आर्मी जहाँ हायरार्की, जहाँ जो प्रिंसिपल्स जिस तरीके से चलाया जाएगा वो ये कंट्रोल करेगा। आपके साथ ये बताना चाहती हूँ कि जामिया में टीचर्स एसोसिएशन तक बंद कर दिया गया। यूनिवर्सिटी छात्रों और टीचर्स से जाना जाता है, ना कि एडमिनिस्ट्रेशन से। एडमिनिस्ट्रेशन होता है उसको फैसिलिटेट करने के लिए, हाँ, टीचिंग और लर्निंग को फैसिलिटेट करने के लिए। पर आजकल की यूनिवर्सिटीज में हम देखते हैं कि वाइस चांसलर एक फीफडम बना के चला रहे हैं। मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के रिटायर्ड प्रोफेसर हूँ और हम लोग फेडरेशन ऑफ सेंट्रल यूनिवर्सिटी टीचर्स एसोसिएशन के प्रेसिडेंट भी यहाँ पे हैं पहुँचने और टीचिंग कम्युनिटी की तरफ से अपनी सॉलिडारिटी आपके साथ एक्सप्रेस करने के लिए मैं आई हूँ। दिल्ली यूनिवर्सिटी के टीचर्स, डेमोक्रेटिक टीचर्स फ्रंट और भी बहुत सारे हमारे ऑर्गेनाइजेशन है वहाँ पे जो आपके साथ खड़े हैं। ये जो रेजीम है ये पूरी तरह से यूनिवर्सिटीज़ में जो क्रिटिकल थिंकिंग पनपती उसको ख़त्म करना चाहती है। सारे सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में और अब तो स्टेट यूनिवर्सिटीज़ पे भी पूरा कंट्रोल करना चाह रही है। ये ड्राफ्ट रेगुलेशन के थ्रू अपना वाइस चांसलर लगाएंगे, हर सारी चीज़ें अपनी मर्जी के हिसाब से चलाएंगे वहाँ पे। ये समय आ गया है कि हम सारे सेक्शन ऑफ सोसाइटी को दोबारा से इकट्ठा करें और लेके चलें, क्योंकि अगर एजुकेशन खत्म हो जाएगा तो हमारे बच्चों के, इस पीढ़ी के बच्चों के भविष्य पूरी तरह से खत्म हो जाएंगे। ये देश दोबारा गुलामी की तरफ चल रहा है और इसमें जिस तरह से नफरत और हिंसा फैलाई जा रही है ये समाज, ये सिविलाइजेशन भी नहीं बचने वाला। हम यही बात पूछने के लिए बार बार सड़कों पर आ रहे हैं इस एडमिनिस्ट्रेशन से कि इन बच्चों की गलती क्या है। 19 दिसंबर की रात की वो भयानक यादों पे जिसके बाद आज तक पुलिस के ऊपर कोई एक्शन नहीं हुआ, यूनिवर्सिटी ने किसी तरह का कोई कदम नहीं उठाया। वो बच्चे जो जख्मी हुए थे उनके बारे में आज कुछ बात नहीं होती। क्या उनकी उसको याद करना, उसके निंदा करना इतना बड़ा जुल्म हो सकता है कि आप यहाँ पर लड़कों को निकाल दें, पुलिस घसीट के उनको थानों में ले जाए। लेकिन हम एक बात बताना चाहते हैं कि जामिया की स्थापना हिंदुस्तान के अंदर आजादी के मूवमेंट के सिलसिले में हुई थी। 1920 में जब जामिया की स्थापना हुई थी तो ये सोच के हुई थी कि इस मुल्क को आजाद कराना है, इस मुल्क को एक नई दिशा देनी है, इस मुल्क को एक नया समाज देना है। इसलिए हम उनके वारिस हैं जिन्होंने इस मुल्क की आजादी की लड़ाई में हिस्सेदारी करी। हम उनके वारिस हैं जिन्होंने इस मुल्क के लिए अपना खून पसीना बहाया था। हम उनके वारिस नहीं हैं जो माफिया मांग करके बाहर आ गए थे और आज वही लोग खड़े होकर के हमें बात पढ़ाते हैं कि आपको स्टूडेंट्स को पॉलिटिक्स में नहीं रहना चाहिए। क्यों नहीं रहना चाहिए ये सवाल है। जामिया में 1980 में जब मैं वहाँ की स्टूडेंट थी, हर साल इलेक्शन होता था, हर साल एक डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड यूनियन होती थी। मैं खुद उस यूनियन का हिस्सा रही हूँ। आज क्यों नहीं इलेक्शन करा रहे हो? क्योंकि आप उन लोगों के साथ खड़े हो जो सवाल करने से घबराते हैं। साथियों, मैं यहाँ अपने तमाम साथियों की तरफ से आप लोगों को सलाम करने के लिए आई हूँ, आप लोगों के साथ अपनी एकजुटता व्यक्त करने के लिए आई हूँ कि हम सब इस लड़ाई में आपके साथ हैं। And we absolutely condemn this kind of draconian, this kind of repressive mechanism that is the university today. And we absolutely stand with the students who are fighting for their democratic rights. And on top of that, this administration has the gall to publish the names of the students and paste them on the walls of the university. Shame on this university. Shame.